करने वाले हैं। क्या करने वाले? सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज हम करने वाले हैं RWA का जो SSC GD का मॉक टेस्ट आता है, उसका हम मॉक सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि तीन संख्याओं का योग कितना दिया गया है? तीन संख्याओं का योग 280 दिया गया है। मान के चलो कि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, इन तीनों का योग कितना दिया गया है? 280 दिया है। कितना दिया है? 280। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, पहली संख्या का अनुपात क्या दिया गया है? तो पहली संख्या का अनुपात दिया गया है 2:3। और दूसरी और तीसरी का कितना दिया है? 4:5। तो हम सबसे पहले अनुपात निकालेंगे। इसका हो जाएगा 4 दूनी 8, इसका हो जाएगा 4 तिया 12, इसका हो जाएगा 15। यानी कि इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है हमारा? 35। कितना? 35। और दिया कितना उन्होंने? ये 280। कितना दिया है? 280। 280/35 इंटू पूछा कितना है? दूसरी संख्या। तो हम इसको काटेंगे 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 और 7 से काटेंगे 5 बार, 7×5 = 35 और 5 से काटेंगे 8 बार, 12×8 = 96। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 96। ठीक है। तो अब हम चलिए दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि कोई दुकानदार अंकित मूल्य पर एक वस्तु, मान के चलो अंकित मूल्य कितना है हमारा? 100 है। कितना है अंकित मूल्य? 100। उस पर 25% की छूट के बाद कितनी पे में बेचेगा वो? 75 पर बेचेगा। अब उसे इस पर एक 20% लाभ कमाना है। तो 120/100। ठीक है। तो इसको काटेंगे 25 × 75, 25 चौका 100 और इससे काटेंगे 3। इसमें कितना आएगा? 90। अब वो इस पर कितनी छूट दे रहा है? तो आप दिख रही है कि 10% और कित पे? 100 पे। कितनी हो जाएगी हमारी? तो ये हो जाएगी हमारी 10%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा 10% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो स्थानों के बीच की दूरी हमारी कितनी दी गई है? तो दो स्थानों के बीच की दूरी दी गई है हमारी कितनी? 1200। इसको हम ऑप्शन से करेंगे। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक दूरी को तय करने में एक व्यक्ति एक्स दूसरे व्यक्ति वाई से 5 घंटे कम लेता है और जिसकी औसत चाल एक्स की तुलना में 40 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, तो वाई को यात्रा करने में पूरा समय कितना लगेगा? तो इसका जो हम देखेंगे, देखिए, अगर हम वाई की मान लेते हैं 15 है। कितनी है? 15। चाल कितनी है उसकी? 15। 15 मान लेते तो 1200 किलोमीटर को अगर 15 से कटे तो 15×8 = 20, 120, यानी कि 80 किलोमीटर है। अगर बाई की इतनी है तो एक्स की कितनी होगी? इससे 40 अधिक, तो कितना हो जाएगी? 120 हो जाएगी। अब 120 को जब हम 120 को काटेंगे तो कितने बार कटेगा? ये 10 बार कटेगा। और 120 को जब हम 80 से काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा? ये 15 बार कटेगा। तो इनका जो हमारा डिफरेंस आया वो कितना है? अंतर कितना है? 5 का है। और यही पूछा गया है कि 5 घंटे कम लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ट्रिक्स के साथ समझते चलेंगे अपन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात इतना है। तो समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, मान ली कि A1/A2 बराबर इनकी भुजाएं होती हैं, तो ये रूट के 5 हो गई इसमें, और ये रूट के 7। जब इसका ये वर्ग होता है, तो जब भुजाओं का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो इसका ये वर्ग हो जाएगा। तो A1/A2 बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका 5 का वर्ग निकालेंगे 5, और इसका निकाला जाएगा 7। तो इसका राइट आंसर होएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी। क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था ये x बराबर 64 और y बराबर, तो इसका तो बहुत ही सरल है। x बराबर निकालेंगे तो इसका कितना निकलेगा 8, और इसका निकलेगा 11, और इसका निकलेगा 13। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना होगा 19, 19 में से 13 घटेंगे तो कितना बचेगा 6। तो इसका राइट आंसर 6। अब और इसका क्या पूछा गया, एक्स स्क्वायर पूछा गया, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक निश्चित संख्या के 8/, एक निश्चित संख्या है, मान लो कि x है, ठीक है, उसके 8वें भाग और उसके 5/6 भाग, तो 5/6, और उसी के 4/5 भाग, ठीक है, बराबर कितना है 4365 है। ठीक है, 4365, तो उस संख्या का 65% ज्ञात करना है। तो इसको चलेंगे काटा पीटी करेंगे हम। ये 5 से 5 कट गया, 4 से ये 2 बार कट गया, 2 बार। अब ये कितना बचा 12 हो गया, तो ये आएगा हमारा 4365 × 12। अब इसी का 65% निकालना, तो 65/100, 5 से काटेंगे इसको 13 बार, 5 से कटेगा ये 20 बार। ठीक है, और इसको 5 से काटेंगे, कितने बार कटेगा ये हमारा 4 बार। और इसको 5 से हम जब काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 3 5 सत्ते 35, 1 5 तिया 15, और इसको 4 से काटेंगे तो ये 3 बार हमारा कटेगा। तो अब कितना होगा 3 × 13। अब तो इसके यूनिट डिजिट से निकाल लेंगे, जैसे इसका आएगा 3 3 × 3, तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 7। उसमें यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही में ऑप्शन में दिया गया है 7, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक साधारण ब्याज 9 वर्ष में अपने आप का स्वयं का 3 गुना हो जाता है। तो यानी कि साधारण ब्याज मान के चलो 100 है कोई राशि, तो वो कितनी हो जाएगी 3 गुना, यानी कि 300 हो जाएगी। तो ब्याज अपना कितना लगा 200 लगा। तो ये है हमारा मूलधन, गुणे दर कितनी है, दर दी नहीं है, तो इसमें 9 वर्ष है, दर अपन को निकालनी है बटे 100। ठीक है, 100 से ये 100 कट गया है, ये अब जब 200 बटे कितना आएगा 9, 200/9 से आर निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 22 सही 2/9। तो इसका ये हमारी आ गई क्या, दर आ गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी। बहुत ही सरल है। देखिए 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, मान के चलो कि 5 पुरुष हैं किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, वहीं 6 महिलाएं हैं उसी काम को 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे, इनकी क्षमता निकाल लेंगे। तो इससे 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, और 4 से इसको काटेंगे तो 3, और 3 से इसको काटेंगे तो 2, कितना 2, तो P/M बराबर 2/1, कितना 2/1, यानी कि पुरुष की क्षमता 2 हो गई और महिला की क्षमता कितनी हो गई 1। अब हम बात करेंगे कि एक पुरुष, अब हम टोटल काम निकाल लेंगे, तो टोटल काम में हम इसमें रख देंगे। तो P की वैल्यू कितनी आई 2, और गुणा किसमें थे 12, तो इसका कितना आएगा 12 दूनी 24, और 24 पंचे 120। ठीक है, 120 काम को 120 काम को एक पुरुष और एक महिला, तो एक पुरुष की एक महिला की क्षमता कितनी है, तो 2 + 1 कितनी हो गई 3, इंटू डी दिन में करेंगे तो इसमें कितने हो गए 2 और 1 3 हो गए, 3 से काटेंगे तो इसका कितना आएगा 40 आएगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक घड़ी को 2000 में बेचने पर, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर दुकानदार को 80% का या 20% का हानि होती है। तो यानी कि ये घड़ी की कीमत कितनी होगी, तो अगर वो 20% हानि पे बेच रहा है तो कितने में 80% पे बेच रहा होगा, तो 100 उसका क्रय मूल्य होगा। अब इसको हम काट देंगे, देखिए इसके काटेंगे 8 पंचे 8 दूनी 16, 4 8 पंचे 40। तो इसका जो MRP निकली है CP कितना है 2500, और बेच कितने में रहा 3000 में, कितने में 3000 में। तो ये कितने में 500 प्रॉफिट में बेच रहा है, 500 प्रॉफिट
CP इंटू इससे काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा और 5 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारे 20% जो है इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें औसत का क्वेश्चन पूछा गया है कि 10% का औसत कितना है। 10% का औसत कितना है, तो 10 गुणा 46, तो इसका हमारा निकलेगा 460। अब वो कह रहा है कि एक को 142 के स्थान पर गलती से 42 लिख दिया गया है, तो यानी कि कितने की गलती हो गई, 100 की। तो ये हम 100 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 560। 560 की कितने की वैल्यू है, तो 10 की, कितनी है, तो इसका औसत कितने निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए निकल जाएगा इसका 56। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसमें 11 का विभाज्यता का नियम पूछा गया है, तो हम इनको अल्टरनेट में जोड़ लेंगे। तो इसको कितने हुए, 9 6 15, 15 और 2 17 और 3 और 6 9। तो यानी कि इसमें 17 में से 9 घटाएंगे, या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए, तो ये भी नहीं आएगा। तो इसमें से देखेंगे 9 5 14, 14 और 3 17, 17 में से कितना चलेगा, 6 और 2 8। तो इसमें भी से भी 11 नहीं आ रहा है, 11 नहीं आ रहा है, ना 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 7 और 7 कितना हो गया 14। तो इसमें से 14 में से 14 गया 0, तो यही हमारा क्या होगा, 11 से विभाज्य हो गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट बात कर दूंगा कि ए और बी क्या है, ए और बी है। तो ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है, 36,000 और इसका दिया है 58,000। ये 5 वर्ष के लिए है, ये भी 5 वर्ष के लिए है। तो हम इनका अनुपात सीधे सीधे ऐसे ही निकाल लेंगे। हमें दिख रहा है कि ये दोनों अनुपात इसी के बराबर हैं, तो हम इसी को जोड़ लेंगे। तो कितना हमारा ये हो जाएगा, 94,000 बराबर 94,000, क्योंकि जब समय और वो समान है तो रेशियो भी उनका समान होगा। तो अब बी का पूछा गया है, तो बी का हमारा कितना है, 58 है। तो ये हमारा रेशियो है, इससे एक बार में कट गया और ये, तो हमारा बी का कितना आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, ये मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ कि आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का गुणनफल 125 है। ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि यानी पहली संख्या यानी दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम वाला क्वेश्चन है। तो इसमें दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 225 बराबर एक पहली संख्या कितनी दे दी, 45, और इसमें एक्स पूछा है। तो 45 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर बराबर कितना होता है, 616 दिया गया है। तो 4 पाई की मान कितना बोला है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि व्यास निकालना है, व्यास। तो व्यास कितना होगा, तो r स्क्वायर बराबर कितना है, 616। इसको हम काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे, 11 5 55, 6 11 छिक्का 66। ठीक है। 8 8 सत्ते कितना होगा, 56, 7 बार में ये और ये 7 हो जाएंगे, तो r स्क्वायर बराबर कितना होगा, 49। तो r कितना निकलेगा हमारा, 7 निकलेगा। और 7 की अगर उनने व्यास पूछा है, क्या पूछा है, व्यास, तो r बराबर 7 निकला था। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो इसका 7 का दुगना कितना होगा, 14। 14 जो होगा हमारा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ। दो उम्मीदवार हैं, मान के चलो, एक ये है और एक ये है, इनके बीच चुनाव हुआ। इसको कितने मिले, 72% वोट। तो 100 में से अगर इसको 72% मिले, टोटल कितना था हमारा, 100 था, कितना था 100। 100 में से अगर इसको 72 मिले तो इसको कितने मिले होंगे, 28%। ये कितने वोटों से जीता होगा, तो इसमें से दो के माने 12, 12 में से 8 गए 4, हासिल 1, तो कितना आ गया, 44%। कितना, 44%। 44% से जीता होगा, और ये कितना होगा हमारे 72/44 हो जाएगा। ठीक है। टोटल पूछा है 100, तो हम इसको काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 चुक 44, और 11 से काटेंगे, 11 5 55, 11 दूनी 22। इसको काटेंगे हम तो कितना कटेगा, 25 बार। तो 52 इंटू 25 करेंगे तो 25 दूनी 50, 5 25 पंचे 125, और 5 कितना होगा, 30। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, 1300।
तो इसका आंसर हमारा कितना होगा 1300। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक यदि वार्षिक ब्याज की दर यदि वार्षिक रूप से संयोजित है, देखो 24,000 रुपये हैं, 24,000 रुपये पर 2% यानी कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी 1/10। तो 10 से ब्याज हमारा कितना होगा? ये होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। 10 से कितना होगा? 11। तो ये भी 11 होगा और ये भी 11 होगा। तो इससे हम इसको काट देंगे, या आप सीधा इससे फ्रैक्शन से कर सकते हैं इसको। देखो मैं एक और तरीका बता देता हूँ कि आपको इसको कैसे करना है शॉर्ट। देखिए, आपको अगर 10% की फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 10% को अगर हम दो बार सक्सेसिव लगाएंगे तो इसका कितना निकलेगा? हमारा 21% निकलेगा। क्या निकलेगा? 21%। तो सीधा सीधा हम 24,000 का 21% निकाल देंगे। कितना? 21%। तो 21% निकाल देंगे तो 240 इंटू 21, जीरो, 21 चौके 84 की 4, हासिल 8, 21 दूनी कितने होते हैं? 21 दूनी होते हैं 42, 42 और 8 कितना हुआ? 50। तो इसका आंसर होगा हमारा 5040। क्या होगा? 5040। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक पंसारी को 128 रुपये, 128 रुपये और 128 रुपये और 143 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल के मूल्यों को की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाए कि इतने का अनुपात हो। तो देखिए इसको हम करेंगे, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए ये कितने हैं, इसमें से हम घटाएंगे तो ये कितना बचेगा हमारा? 25, 2.5, ये हमारा बचेगा 5.25। कितना बचेगा? 5.25। और इसको हम जब निकालेंगे तो इसको कितना कितना निकलेगा हमारा? तो 2 और 7 और 2 9, 9 दशमलव हमारा 9.75 निकलेगा। जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारा रेशियो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना निकलेगा? 7:13। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, ये पूछा गया था एलसीएफ एचसीएफ से कि इसके किसके बीच होगी। तो 341, 434 और 620, जब हम इसको घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? देखिए 4 में से एक गया तो कितना बचेगा हमारा? 3। 4 में से एक गया, 3 बचेगा। और तीन के माने 13, 13 में से 13 में से 4 चलेगा तो 9 4 13। तो ये कितना आ गया हमारा? 93, 93 आएगा। और इसका देखो तो इसका कितना आएगा? तो 6, कितना आएगा? 6। और इसमें से 6, इसमें से 4 चले, 4 जाएंगे तो 2 की मान कितना बनेगा? 8। और ये कितना आएगा? 1। तो इसको जब घटाएंगे तो ये कितना आएगा? 93। अब 93 का इसको भी हम छोटा करेंगे तो ये हमारा कितना है? 31 गुणे 3 का मल्टीपल है, 31 गुणे 3। और 31 किसके पहाड़ है? 31 किसके बीच में आएगा? तो इसके बीच में आएगा। किसके? ऑप्शन नंबर ए के बीच में। क्योंकि इसके बीच में नहीं आएगा, ये 30 तक है, ये 35 से ऊपर होगा 31 से, और ये भी 31 से ऊपर होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ये क्या हो जाएगा? पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एक मालगाड़ी की ट्रेन की लंबाई जो कितनी है? ट्रेन की लंबाई है एल और ट्रेन की स्पीड क्या है? ट्रेन की स्पीड है एक्स। अब जब एक ही दिशा में जा रही है तो पहली जो हमारी होगी तो एक्स माइनस के 5। पहला जो व्यक्ति करेगा x-5 से, इसको हम 5/18 से गुणा करेंगे। वो कितने समय में जा रहा है? इतने में। तो ये इसकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी इतनी की बराबर जाएगी क्योंकि समान दूरी है। तो कितने में जाएगी? तो x-10 इंटू में क्या होगा? 5/18 इंटू 24। कितना होगा ये? 24 हो जाएगा, 24। तो इसको जब हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 30 21 और 3 8, 8 बार में इसको 24 काट देंगे। जब हम इसको गुणा करेंगे तो 7x माइनस के 7×5 और इसको करेंगे तो 8x, कितना होगा? 8x और 8×10 80। कितना होगा? 80। ये इस साइड आएगा तो कितना बचेगा? x। और ये इस साइड जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 45। तो x बराबर हमारा 45, यानी कि ये स्पीड निकल आई। अब ट्रेन की जब स्पीड निकल आई तो हम इसमें रख देंगे, इसमें। तो इसकी क्या निकल आएगी? लंबाई निकल आएगी, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ट्रेन की लंबाई तो एक्स में इसमें इसमें रखेंगे तो इसका मान कितना रहेगा? 45 में से 5 चलेगा, कितना होगा? 40 गुणा 5/18 इंटू 21। 3 से काटेंगे, 30 7 21 और 3 6 18। इससे काटेंगे 2 से तो 20 बार और इसको 3 बार। अब 20
100, ये कितना होगा 700, 700 बटे 3, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 1 3 तिरका 9, 1 3 तिरका 9 बटे 1। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा।